नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। और बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपठित गद्यांश पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 21, जिसका नाम है कहानी लेखन यानी कि स्टोरी राइटिंग। तो चलिए बच्चों, कहानी लेखन पढ़ना शुरू करते हैं। कहानी सुनना तो बच्चों आप लोगों को बहुत पसंद है ना। कहानी से बहुत अच्छा मनोरंजन भी होता है और एक शिक्षा भी मिलती है। कहानी का अर्थ है किसी घटित हो चुकी घटना का रोचक ढंग से वर्णन करना, मानो वे हमारे सामने ही घटित हो रही हो। कुछ कहानियां तो बेहद रोचक एवं मजेदार होती हैं। कुछ कहानियां पशु पक्षियों पर आधारित होती हैं, तो कुछ कहानियां मनुष्यों पर आधारित होती हैं। कुछ कहानियां शिक्षाप्रद भी होती हैं। कहानी लेखन भी एक कला है। कुछ मजेदार कहानियों का आनंद लीजिए। तो बच्चों, यहाँ में कुछ मजेदार कहानियां दी गई हैं, आइए इन्हें पढ़ते हैं। धैर्य और सहन शक्ति। एक महात्मा जी थे। वे प्रतिदिन अपने आश्रम में बैठकर प्रवचन देते थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। सब ध्यान से प्रवचन सुनते और महात्मा जी को बड़ा मान सम्मान देते। एक व्यक्ति ऐसा भी था जो प्रतिदिन आकर महात्मा जी का अपमान करता और उन्हें गालियां देता। महात्मा जी हमेशा शांत मुद्रा में बैठे रहते, कभी उसे कुछ ना कहते। जो लोग महात्मा जी का सम्मान करते थे, उन्हें उस व्यक्ति द्वारा महात्मा जी का अपमान करना बहुत बुरा लगता था। एक दिन उनके भक्तों को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने महात्मा जी से पूछ ही लिया, महात्मन, आप उस अभद्र व्यक्ति को सबक क्यों नहीं सिखाते? यह सुनकर महात्मा जी हंसे और फिर भक्तों को समझाते हुए बोले, मुझे एक बात बताओ कि यदि तुम मुझे कोई वस्तु दो और मैं उसे नहीं लूं, तो वह किसके पास रहेगी? हमारे पास। एक भक्त ने झट से उत्तर दिया, ठीक उसी प्रकार से वह गालियां मुझे देता है, लेकिन मैं उनको स्वीकार नहीं करता हूँ, इससे वे गालियां उसके पास ही रह जाती हैं। इसमें मेरा अपमान कहाँ हुआ? महात्मा जी इस बात से उनके भक्तों को एक अनमोल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। तो चलिए बच्चों, एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है चतुर मेंढक। एक दिन एक बाघ को रास्ते में एक मेंढक मिल गया। बाघ ने मेंढक को खाना बाघ ने मेंढक को खाना चाहा। मेंढक था चतुर, हंसकर बोला, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तुम मुझे कैसे खा सकते हो? बाघ को मेंढक की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस पर मेंढक ने कहा, तुम्हें विश्वास ना हो तो मुझसे मुकाबला करके देख लो। कैसा मुकाबला? बाघ ने पूछा। तुम छोटे से जीव हो, हमसे किस बात का मुकाबला करोगे? लंबी छलांग लगाने का। मेंढक ने कहा, ठीक है। कहकर बाघ ने सहमति प्रकट की और एक नाले के किनारे छलांग मारने की तैयारी करने लगा। तभी मेंढक ने चुपके से उसकी पूंछ का सिरा मुंह में दबा लिया। बाघ एक ही छलांग में नाला पार कर गया। उसके साथ ही मेंढक भी छलांग मारकर नाला पार कर गया। इस प्रकार मेंढक अपनी चतुरता से बाघ के साथ नाला पार कर लिया, जिससे बाघ और मेंढक मुकाबले में बराबर रहे। इसलिए बाघ को मेंढक को खाने का विचार छोड़ना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें विपत्ति के समय घबराना नहीं चाहिए, बहुत धैर्य के साथ काम लेना चाहिए और बच्चों अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है गीदड़ का न्याय। एक शेर शिकारियों के पिंजरे में बंद था। जो भी वहां से गुजरता, शेर उससे पिंजरा खोलने को कहता, लेकिन किसी ने उसका पिंजरा नहीं खोला। तभी एक आदमी उधर से गुजरा। शेर ने उससे भी पिंजरा खोलने की प्रार्थना की। आदमी शेर से बहुत भयभीत था कि शेर बाहर निकलकर उसे खा जाएगा, लेकिन शेर ने उसे वचन दिया कि वह उसे नहीं खाएगा। शेर की बात पर विश्वास करके उस आदमी ने पिंजरा खोल दिया। पिंजरे में बंद शेर भूखा था। बाहर आते ही उसने आदमी को खाने की इच्छा प्रकट की। आदमी ने 3 निर्णायकों के द्वारा फैसला करने की बात कही। यदि वह फैसला कर दे तो वह मान्य होगा। उस आदमी ने बैल, गीदड़ और घोड़े को निर्णायक बनाया। बैल और घोड़े ने शेर के पक्ष में निर्णय दिया।
जब गीदड़ की बारी आई तो उसने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि शेर पिंजरे में किस प्रकार बंद था। शेर गीदड़ को दिखाने के लिए पुनः पिंजरे में गया। गीदड़ का संकेत पाकर आदमी ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। गीदड़ ने शेर से कहा, तुम यहीं आराम से रहो। आदमी ने गीदड़ को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति को चालाकी से वश में करना चाहिए। तो चलिए अब हम एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अस्थिदान। प्राचीन काल में सुरों और असुरों में लड़ाई चलती रहती थी। असुरों के दल के नेता का नाम वृत्तासुर था। सभी देवता उससे भयभीत रहते थे। वृत्तासुर को मारने का उपाय पूछने के लिए देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें उपाय बताया। तुम सरस्वती नदी के तट पर बने दधीची के आश्रम में चले जाओ। उनको अपनी बात बताकर उनसे उनकी अस्थियां दान में मांग लो। उन हड्डियों को त्वष्का नामक कारीगर को दे देना। वह उनसे वज्र नामक हथियार बना देगा। उसी से वृत्तासुर मारा जा सकेगा। देवता बड़े संकोच में पड़ गए कि ऋषि से उनकी अस्थियां मांगेंगे कैसे। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, ऋषि दधीची परोपकारी व्यक्ति हैं। उन्हें अपने प्राणों का कोई मोह नहीं है। वे सहर्ष अपनी अस्थियां दान भी दे देंगे। देवता ऋषि दधीची के आश्रम जा पहुंचे। दधीची ने देवताओं का बड़ा स्वागत किया। देवताओं की समस्या सुनकर दधीची दुखी हो गए। वृत्तासुर के वध को ऋषि ने पूरी तरह उचित बताया। अब इंद्र ने अपने वहां आने का कारण बताया। ऋषि दधीची अस्थियों की बात सुनकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, देवराज, आपने इतनी देर क्यों लगाई? इतना कहकर वे योगासन की मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने कुछ ही क्षणों में अपने प्राण विसर्जित कर दिए। देवता उनकी अस्थियां लेकर त्वष्टा के पास चले गए। त्वष्टा ने उन अस्थियों से वज्र अस्त्र बनाया। उस अस्त्र से वृत्तासुर मारा गया। इस प्रकार देवताओं को उसके अत्याचारों से छुटकारा मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परोपकार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी के साथ साथ ये पाठ भी होता है यहाँ समाप्त। आज हमने सीखा कहानी लेखन। तो बच्चों, इसमें हमने कई सारी कहानियां भी पढ़ी हैं। आप लोग इन कहानियों को अच्छे से पढ़ेंगे, इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और कहानियों को पढ़ेंगे और उनसे दी गई शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।